हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओटी एंड जनरल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है जॉइंटिस से पीलिया है। तो आज हम बात करेंगे पीलिया पे कि पीलिया जॉइंटिस कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है और इसका वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉइंटिस क्या है, पीलिया क्या है। ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड खून होती है, खून में बिलिरुबिन लेवल, जो बिलिरुबिन लेवल होता है उसका अधिक बढ़ जाने के कारण स्किन तथा आई का पीलापन होना, पीले हो जाना जॉइंटिस कहलाता है। जो हमारे शरीर में खून होती है, खून में बिलिरुबिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो हमारे स्किन मतलब त्वचा तथा आंखों का पीला हो जाना ही जॉइंटिस कहलाता है, पीलिया कहलाता है। ठीक। फिर हम बात करेंगे इसका कारण क्या है, किन कारणों की वजह से होता है। पहला कारण इसका पोस्ट हेपेटिक कंडीशन होता है। पोस्ट हेपेटिक कंडीशन की वजह से भी ये हो सकता है। ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसके वजह से भी ये होता है। हेपेटाइटिस मतलब यकृत शोथ की वजह से भी होता है। ट्यूमर्स की वजह से भी आपको जॉइंटिस हो जाता है। गाल स्टोन मतलब पीठ में अगर पीठ में पथरी है तो उसके वजह से भी आपको जॉइंटिस हो जाता है। फिर लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन, जो लीवर होती है उसकी एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से भी जॉइंटिस पीलिया हो जाता है। फिर बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन, बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन मतलब कि जो पित्त की नली होती है, पित्त की नली में जब सूजन हो जाती है, पित्त की नली में जब सूजन हो जाती है तब आपको पीलिया हो जाती है। फिर उसके बाद से बाइल डक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, जो बाइल डक्ट होती है, पित्त की नली होती है, तो पित्त की नली में अगर किसी भी प्रकार की रुकावट है तो उसकी वजह से जॉइंटिस हो जाती है, पीलिया हो जाती है। फिर हेमोलाइटिक एनीमिया, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हेमोलाइटिक मतलब हिमोलाइटिक वो होता है जो आरबीसी को नष्ट कर देता है, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, तो उसे हेमाटिक एनीमिया बोलते हैं। तो जब आरबीसी नष्ट हो जाता है तो उसके कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो फिर आपको जॉइंटिस होगा। फिर सिम्टम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट, सिम्टम्स मतलब लक्षण, क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं। स्किन आई तथा टॉन्ग मतलब जो आपकी आंख है, त्वचा है और जीभ है तथा यूरिन जो पेशाब है उसका पीला पड़ जाना, काफी अधिक पीला पड़ जाता है, तो ये लक्षण सिम्टम्स जो होते हैं ये जॉइंटिस के होते हैं। फिर एब्डोमेन में डल पेन मतलब जो एब्डोमेन में डल पेन होता है, सुस्त दर्द होता है, वो स्पेशली लीवर पे जो होता है, तो ये इसके लक्षण होते हैं। फिर इसमें भूख की कमी भी हो जाती है। जो सिम्टम्स इसके होते हैं, जॉइंटिस की सिम्टम्स जो होते हैं उसमें भूख की कमी भी हो जाती है। नोजिया, जी भी घबराने लगता है, नोजिया जी भी घबराता है इसमें। फिर उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है। फिर वीकनेस, वीकनेस आपको काफी ज्यादा कमजोरी लगने लगती है। जब आपको जॉइंटिस होता है तो आप काफी ज्यादा कमजोरी लगने लगती है। फीवर, बुखार आएगा आपको। फिर हेडक, सिर दर्द होगा। तो इसमें होता क्या है, जो पीलिया होता है, पीलिया के पेशेंट को 15 से 60 दिन तक बेड रेस्ट दिया जाता है। 15 से 60 दिन तक बेड रेस्ट दिया जाता है ताकि पेशेंट को दवाओं का असर जल्द हो और जल्द से जल्द स्वस्थ हो। फिर हम बात करेंगे इसकी डाइट क्या होती है। जो जॉइंटिस होती है, जॉइंटिस के पेशेंट जो होते हैं उनके डाइट क्या होते हैं, वो क्या मतलब कि क्या क्या उनको आप डाइट दे सकते हैं। तो ये जो जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं उनको लाइट डाइट देना चाहिए, मतलब हल्का भोजन देना चाहिए। भोजन में फैट फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें भोजन जो देंगे आप उसमें फैट फ्री होना चाहिए, फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसमें सीएचओ जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होना चाहिए। जॉइंटिस के पेशेंट को ग्लूकोज की मात्रा अधिक देना चाहिए। ग्लूकोज जैसे जो जॉइंटिस के पेशेंट है उसको ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। फिर पेशेंट को प्रतिदिन 2200 से 2800 किलो कैलोरी 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की डाइट देनी चाहिए। जो पीलिया की पेशेंट होती है उससे 2200 से 2800 किलो कैलोरी की मात्रा में एनर्जी डाइट देनी चाहिए। फिर ऐसे पेशेंट को हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं वो नहीं देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को जो अल्कोहल होते हैं, जैसे अल्कोहलिक होती है, वो बिल्कुल रोक देनी चाहिए। जो जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं उनको जैसे अगर अल्कोहलिक हैं, जैसे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का नशा कर रहे हैं, जैसे कि दारू हो गया, शराब हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो बिल्कुल रोक देना चाहिए। फिर जो जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो होती है, उनको जो जो होती है उसमें क्या, सेडेटिव जो ड्रग्स होते हैं, जैसे नींद की दवा हो जाती है, इस टाइप की कोई भी ड्रग्स नहीं देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है। आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। फिर हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट, जो जॉइंटिस होती है, पीलिया होती है, उसके मरीज को ट्रीटमेंट में देना क्या क्या है।
तो पहला सिरप लियोमाइन देना है 3 TSL, मतलब 3 चम्मच सुबह शाम देना है। जो सिरप लियोमिन आती है 3 चम्मच सुबह शाम देना है। अगर लियोमिन नहीं मिल रहा है आपको तो सिरप ली 52 2 TSL, मतलब जो सिरप ली 52 होती है वो 2 चम्मच आपको सुबह और 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद देना है। फिर सिरप हेपामस 2 TSL, जो सिरप होती है 2 TSL हेपामस देना है सुबह शाम, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम देना है। ये सिरप क्यों देना है? जीआई ट्रैक्ट जो होती है उसके बैक्टीरिया को फ्री करता है, इसलिए सिरप हेपामस 2 TSL सुबह शाम देना है। फिर कैप्सूल जो होती है, कैप्सूल नियोमाइसिन 1 BD देना है। जैसे कैप्सूल जो होती है नियोमाइसिन 1 BD देना है, या फिर टैबलेट मेट्रोजिल 400 mg आती है वो एक TDS देना है, मतलब सुबह एक दोपहर एक शाम। फिर अगर टैबलेट मेट्रोजिल नहीं दे रहे हैं तो फिर इंजेक्शन मेट्रो आती है, मेट्रो के नाम से आती है इंजेक्शन मेट्रोजिल 100 ml, इसको IV देना है TDS, मतलब इंट्रावेनस देना है TDS, एक सुबह एक दोपहर एक रात में। फिर विटामिन के लिए क्या देना है? विटामिन के लिए जो इंजेक्शन आती है एनवीएम आती है 2 ml की, एक एम्पूल आती है, उसमें विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 आती है, उसको IM देना है, मतलब इंट्रामस्कुलर देना है। इंट्रामस्कुलर देना फॉर अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन गैप करके आपको देना है, डेली नहीं देना है। फिर कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन C एक रोज देना है आपको, या तो आप सुबह दे सकते हैं या दोपहर में दे सकते हैं या रात में दे सकते हैं, 24 घंटे में एक बार एक कैप्सूल देना है इसको। फिर अगर इचिंग हो रही है, शरीर में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो टैबलेट रूजिन आती है 25 mg की, उसमें होता है क्या, हाइड्रोक्साइन होता है, हाइड्रोक्लोराइड 1 देना है TDS में, मतलब एक सुबह देना है, एक दोपहर देना है, एक रात में देना है अगर इचिंग हो रही है तो। इसके साथ साथ IV फ्लूइड में देना क्या है, डेक्सट्रोज 5% तथा डेक्सट्रोज 25% अधिक से अधिक मात्रा में देना है। फिर एंटासिड है, अगर एंटासिड जैसे आपको गैस की समस्या है तो गैस की समस्या के लिए कैप्सूल पेंटॉप D दे सकते हैं 1 BD, मतलब सुबह शाम खाली पेट देना है, या फिर रेंटेक टैबलेट दे सकते हैं सुबह शाम खाली पेट, या फिर सिरप सोलोसीड आती है, तो सोलोसीड जो सिरप आती है आप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम दे सकते हैं। तो ये रहा आज का पीलिया क्लास। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।